हेलो एवरीवन, मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास 9 के मैराथन सीरीज में, जहां पर हम लोग मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको क्विकली रिवाइज कर रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये देख रहे होंगे कि किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा सबसे इजीएस्ट चैप्टर है इस क्लास 9 की मैथ्स की सीरीज का, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, इजी चैप्टर है। और मेन चीज क्या है, इससे जो 2-4 क्वेश्चन बनेंगे जो ट्रिकली है, मैं सारे क्वेश्चंस भी बता दूंगा, सारा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। बस तुम 5-6 मिनट लगकर वीडियो देखो। थोड़ी सी लंबी वीडियोस हो जाती है मेरी, और जो तुमने देखी होगी वो वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट क्वालिटी पूरी रहेगी, इसकी गारंटी है। तो तुम टाइम दो, बस थोड़ा सा विश्वास रखो और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहले शुरुआत होती है, यहाँ से हम लोग एक चीज देखते हैं, तुम्हें जो चीज पता भी है कि यहाँ पे एक मैंने लंबा लाइन ड्रॉ करा, उसमें क्या होता है कि 0 होता है, फिर उसके इधर की तरफ में पॉजिटिव नंबर, इधर की तरफ में नेगेटिव नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 और सो ऑन ऐसे चलते रहते हैं। इधर की तरफ में नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5, ऐसे सो ऑन इधर की तरफ भी चलते रहते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमारी नंबर लाइन है। इसको जो हम कुछ इस तरीके से कर दे, कैसे, इसको कुछ इस तरीके से कर दे तो क्या होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नंबर इधर पहुंच जाएंगे, नेगेटिव नंबर इधर पहुंच जाएंगे, 0 अपनी जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे हो जाएगा। यही चीज इधर पहुंच जाएगी, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5, इधर की तरफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा और सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कुछ एक चीज क्रिएट हुई है। तो इस जो चीज बनी है इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन से, उस पूरे जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, उसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है। प्लेन कैसे, ये प्लेन सरफेस था, उस पे हमने इस पूरे सिस्टम को ड्रॉ किया, इस वजह से हमने क्या किया दिया इसे कार्टेशियन प्लेन का। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे। इस पॉइंट का भी नाम दिया, देखो हर चीज का नेम, इसका भी हमने नेम दिया, इसको हमने क्या दिया, ओरिजिन है ये। ठीक है, हमने इसका नेम दे दिया ओरिजिन। ठीक है, अब तुम कहोगे एक चीज और नोटिस करो, तो इस सरफेस पे तुम्हें 4 बॉक्स दिख रहे हो, 1 2 3 4 बॉक्स दिख रहे हो। तुम कहोगे कि हाँ 4 बॉक्स तो दिख रहे हैं, तो हमने कहा कि ये 4 बॉक्स क्या है, तुम कहोगे क्या है इनके नेम, तो मैंने कहा इनके नेम क्या होंगे, इनके जो नेम होंगे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं हमें। ठीक है, तुम कहोगे कोऑर्डिनेट्स, क्या सबको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, नहीं, सबका अलग अलग नेम रखा है हमने। कैसे, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स की जो नंबरिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज जैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो हमने कहा ये जो पहला वाला जो बॉक्स है, इसको हमने कहा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये हमारा। फिर हमने आगे बढ़े एंटी क्लॉकवाइज में, फिर हमने कहा ये सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा। फिर हम लोग इधर आए तो यहाँ पे हमने कहा ये थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा। ठीक है, फिर हम इधर की तरफ बढ़े, हमने कहा ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है हमारा। तो हमने ये कोऑर्डिनेट इनको डिवाइड कर दिया, हमने क्या क्या चीज देख ली। और फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने कह दिया ये एक्स एक्सिस है हमारी। ठीक, और ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव में एक्स एक्सिस को एच डैश से डिनोट करते हैं। फिर ये जो वर्टिकल वाली है हमने कहा ये वाई एक्सिस है हमारी, और वाई एक्सिस नेगेटिव में वाई डैश से डिनोट करते हैं। तो इस समझ में आया तुम्हें ये चीज, तो क्या क्या चीज मैंने बता दी, एक बार रिवाइज कराता हूँ तुम्हें। एक लाइन जिसको हमने एक्स एक्सिस कहा, पॉजिटिव में एक्स, इधर की तरफ एक्स डैश, तो ये एक्स एक्सिस। फिर इसी लाइन को हमने ऐसे कर दी, तो ये क्या हो गई, वर्टिकल में हो गई, ये हॉरिजॉन्टल में थी वर्टिकल में हो गई, तो हमने इस वर्टिकल वाली लाइन को कह दिया कि वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये जो पूरा सिस्टम हमने क्रिएट किया इसे कह दिया कार्टेशियन प्लेन, इसे कार्टेशियन प्लेन कह दिया हमने। ठीक है, अब तुमने देखा ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे, हमने उसको नेम दे दिया ओरिजिन है। ठीक है, हमने उसे नेम दे दिया। अब ये इसने इस पूरे सिस्टम ने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमने उसे कह दिया ये कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स की हमने नंबरिंग कर दी एंटी क्लॉकवाइज, कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। इतनी चीज समझ में आ गई तुम्हें। अब देखो कोऑर्डिनेट हमने बना लिए, नंबरिंग कर दी, सब चीजें कर दी। अब देखो, अब इसमें जो एक चीज समझने वाली कि पॉइंट को किस तरीके से तुम लोकेट करोगे। मान लो पॉइंट का लोकेशन, मतलब पॉइंट को किस तरीके से लोकेट, मान लो कि पॉइंट यहाँ पे ई है, जिसका मैंने तुम्हें इस तरीके से क्या दे दी, कोऑर्डिनेट दे दी। तो कोऑर्डिनेट समझाते हो, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है किसी भी पॉइंट के, उसकी डिस्टेंस होती है कहां से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितना दूर है, वो उसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहला जो नंबर दिया जाता है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है। यही ऑर्डर रहता है, इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना होता। ठीक है, ये ऑर्डर है। ठीक है, जब भी तुम्हें किसी के भी कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे तो उसमें सबसे पहला जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसकी एक्स से कितनी दूरी है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी है वो होगी। ठीक है, तो ऐसे ही तुम चलो इस वाले को प्लॉट करते हैं। इस वाले के क्या दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, 2,3 दे रखे हैं इसके कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस पे 2, तो देखो पॉजिटिव में, तो यहाँ पे हो गया 2, और वाई पे 3, तो ये वाई पे 3, तो यहाँ से सीधा चले, यहाँ से सीधा चले, एक पॉइंट तुम्हें दिखा जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट कहलाया हमने क्या दिया
ये ई पॉइंट है, कार्टेशियन प्लेन पे इसकी लोकेशन क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। और ऐसे ही मान लो दूसरा हमने ले लिया, हमने एफ एक और ले लिया, उसमें हमने कर दिया -2 और इसका कर दिया हमने मान लो 4 ले लो, चलो तो ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कहा, इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे दिया, बोला कि इसे प्लॉट करो। प्लॉट कैसे, सबसे पहली चीज तुम देखोगे कि तुम्हें पता है कि मैंने बता दिया कि पहला जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। सिंपली तुम्हें देखना एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव में तुम्हें एक्स पॉजिटिव, इधर किधर नेगेटिव में 2 यहाँ पे मार्क करा, ठीक है। वाई एफ जो वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है 4, तो पॉजिटिव में देखा हमने वाई में पॉजिटिव 4, यहाँ से हम सीधे चले, यहाँ से हम सीधे चले, हमें ये वाला पॉइंट मिल गया जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी, हमने कह दिया भैया ये एफ है, इसकी पोजीशन है कार्टेशियन प्लेन पे। तो इस तरीके से तुम पॉइंट को लोकेट करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के भी इन्होंने क्या कर दिया, दूसरे नेम दे दिए। एक्स कोऑर्डिनेट को इन्होंने कह दिया एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को कह दिया इन्होंने ऑर्डिनेट। तो मतलब कि क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब भी तुमसे बोला जाए क्वेश्चन में कि एब्सिसा लिखो, इस वाले पॉइंट का एब्सिसा लिखो, मान लो मैंने बोला पॉइंट एफ का एब्सिसा बताओ, एब्सिसा मतलब क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, उसका ही नेम, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट के दूसरा नेम एब्सिसा, ठीक है। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या तुमने बोल दिया -2, ठीक है, बहुत सही। मैंने बोला ऑर्डिनेट बताओ मुझे, ई का ऑर्डिनेट बताओ, तुमने कहा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, अच्छा ऐसी बात। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट को ही हमारा दूसरा नेम है ऑर्डिनेट, तुमने मुझे बता दिया, इसका 3 हो गया। मैंने कहा बहुत सही, ठीक है, तुम समझ गए कि एब्सिसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और क्या, और जो ऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यही चीज थी जो तुम्हें समझनी थी, तो ये चीज समझ में आ गई पूरी चीज। अब तुम लोगों को एक चीज दिखाई दे, एक चीज समझ में आई, ये जो 4 बने हैं हमारे कोऑर्डिनेट, इसमें एक चीज देख लो, इसमें जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में बोला कि तुम्हें f के कोऑर्डिनेट दे दे, मान लो यही दे दिए तुम्हें f के कोऑर्डिनेट, तुमसे पूछे किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, तुम क्या पूरा बनाने बैठोगे इसे कि पूरा बना के देखोगे भैया किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, नहीं। तुम क्या करोगे, एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे देखो x की जो भी वैल्यू, मतलब मान लो कि कोई भी पॉइंट है जो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, तो वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, x कोऑर्डिनेट भी उसका y कोऑर्डिनेट भी। ऐसे बी वाले में देखो x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट माइनस है और जो y कोऑर्डिनेट प्लस है तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ऐसे ही थर्ड वाले में देखो कि x कोऑर्डिनेट भी क्या है हमारा, x कोऑर्डिनेट भी माइनस है और y कोऑर्डिनेट भी माइनस है। जब दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे माइनस है तो हम कहेंगे वो थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे लाई करेगा। अब इस वाले में क्या है, x पॉजिटिव में होगा और y जो होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हम उसे कहेंगे वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। जब भी तुम्हें कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाए और तो बोला जाए कि किस कोऑर्डिनेट में वो लाई कर रहा है, तो तुम्हें सिंपली उसके क्या देख लेना है, साइंस देख लेना है। एग्जैक्टली इसमें क्या था, इसमें x जो था वो माइनस का था और इसमें जो y था वो प्लस का था। तो तुम बताओ कि ये वाले इस वाले साइन के कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो इसमें जिसमें कि x क्या हो, नेगेटिव हो, और जो क्या हो y जो है वो पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट, तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में ही लाई कर रहा है। ऐसे ही तुम इसके देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से तुम पता कर सकते हो कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है बिना यहाँ पे प्लॉट किए हुए। तो इतना सब चीजें तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर बस इतना ही था, थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था। अब तुम समझो कि क्वेश्चन की वैरायटी देखो, क्वेश्चन की मैंने तुम्हें समझा दी कि लोकेशन ऑफ पॉइंट किस तरीके से तुम लोकेट करोगे पॉइंट को, कोऑर्डिनेट बता दिया ओरिजिन के, नहीं कोऑर्डिनेट नहीं बताया मैंने, ओरिजिन कोऑर्डिनेट समझ लो एक बार। ओरिजिन के ओरिजिन ये है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या है कि उसकी डिस्टेंस कितनी एक्स एक्सिस से है और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। तो मुझे एक्स एक्सिस से ये ओरिजिन कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, दोनों में ही तुम 0 यूनिट दूर है, ठीक है। तुम 0 यूनिट चलोगे x से और 0 यूनिट चलोगे y से, तब तुम ओरिजिन पे पहुंचोगे। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0 हो गए इसके कोऑर्डिनेट, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मतलब कि कोई भी तुम्हें पॉइंट लोकेट करके दे दिया, तुमसे पूछ लिया उसके कोऑर्डिनेट लिखो, तो तुम कोऑर्डिनेट लिख दोगे, सबसे पहले उसका x कोऑर्डिनेट लिखोगे, दूसरा y कोऑर्डिनेट लिखोगे। तो इस तरीके से तुम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। एब्सिसा ऑफ पॉइंट मैंने बता दिया, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है और ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पूछ रहा है, मतलब कि y कोऑर्डिनेट उसका पूछा, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मैंने ये दोनों चीजें बता दी तुम्हें। अब तुम्हें देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो मैंने तुम्हें ये दे दिया, पॉइंट दे दिया, ई पॉइंट दे दिया, मैंने तुमसे पूछ ली कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ y एक्सिस से, ये y एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, इस मतलब कि इसकी y एक्सिस से कितनी दूरी है इस पॉइंट की, तो इसकी कितनी दूरी है, 2 यूनिट ही तो दूर है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगा आंसर, इसका 2 यूनिट हो जाएगा। अब मैंने तुमसे पूछ लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, पॉइंट ई की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से, तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो हमने इससे तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, तो इसकी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। मेन चीज क्या है कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस तुम ऐसे नहीं बता सकते,
इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से डिस्टेंस देखी जाती है। इसमें तुम कहोगे यार बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो मेन चीज तुम्हें इतना ध्यान रखना है, जब भी तुम्हें किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मान लो कि पॉइंट ई ले लो, तो मान लो एक पॉइंट लो, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया एन ले लिया, जिसकी मैंने बोल दिया 3,-5 है। मैंने इससे पहले तुमसे पूछा कि जरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना दूर है मुझे वो बताओ, तो देखो तुम्हें जब वाई एक्सिस पूछा जाए तो तुम्हें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख देना है, ठीक है, और जब तुम्हें एक्स एक्सिस का पूछा जाए तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख देना है। तो इस वजह से इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब भी तुम्हें एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस पूछी जाए तो उसका क्या पूछो, एक्स एक्सिस से पूछी जाए तो तुम उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखो, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाए तो उसका एक्स एक्सिस लिखो, बिना तुम्हें दिमाग लगाए। इस तरीके से तुम इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे जो ज्यादातर कंफ्यूज कर देते हैं। तो होपफुली तुम लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आएगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आएंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। दो इंपॉर्टेंट ये वाले थे जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते, तो बाकी का तो सब इजी है। होपफुली तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है लाइक करो, चैनल पे नए हो तुम सब्सक्राइब करो, फिर देखने के लिए तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।